नमस्कार। आज हम भारत में हाल ही में हुई दो बड़ी विमानन घटनाओं पर जो जानकारी मिली है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। एक तो अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान का हादसा। हाँ। और दूसरा केदारनाथ के पास हुआ वो हेलीकॉप्टर क्रैश। जी बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि इन स्रोतों से क्या जरूरी बातें निकल कर आ रही हैं। पहले अहमदाबाद वाली घटना को लेते हैं। हाँ। ये 12 जून 2025 की बात है। एयर इंडिया का विमान था बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर। VTANB। जी, ड्रीम लाइनर अहमदाबाद से लंदन जा रहा था ये। और टेक ऑफ के मतलब बिल्कुल तुरंत बाद ही मुश्किल में आ गया। हाँ, दोपहर का वक्त था शायद, है ना? लगभग 1:30 बजे। हाँ, करीब 1:38 बजे। हाँ। और दिक्कत ये हुई कि विमान ज्यादा ऊंचाई नहीं ले पाया। अच्छा। मुश्किल से मतलब 625 फीट तक ही पहुंचा। ओहो, बस इतना? हाँ, और फिर रनवे से कोई 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर वो मेघानी नगर में। मेघानी नगर? हाँ, वहाँ बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है, उस पर गिर गया। अरे बाप रे, मतलब रिहायशी इलाके में? हाँ बिल्कुल। और जो नुकसान हुआ है वो आंकड़े तो बहुत ही परेशान करने वाले हैं। जी। विमान में 242 लोग थे और उनमें से सिर्फ एक ही बच पाया। सिर्फ एक? कौन? सीट 11A पर बैठे थे एक ब्रिटिश नागरिक है, विश्वास कुमार रमेश। अच्छा, विश्वास कुमार। हाँ, और दुखद बात यह है कि जमीन पर भी जाने गईं। हाँ, आपने बताया हॉस्टल पर गिरा। जी, 19 मौतें जमीन पर हुईं, छात्र थे, स्टाफ था। बहुत दुखद। तो कुल मिला के 260 मौतें और 60 से ज्यादा लोग जमीन पर घायल भी हुए। बाप रे। विश्वास कुमार का बचना तो वाकई मतलब एक चमत्कार जैसा ही है। वो अस्पताल में है अभी। जी। और इस हादसे की एक और बात है जो दुनिया भर में नोटिस की गई है। क्या? ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर से जुड़ा मतलब पहला घातक हादसा है दुनिया में। अच्छा, पहला? हाँ, जिसमें यात्रियों की जान गई हो। ये बड़ी बात है क्योंकि 787 अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और अच्छी सेफ्टी रिकॉर्ड के लिए जाना जाता था। हाँ, ये तो बहुत सुना है इसके बारे में। तो इस दुर्घटना ने जाहिर है इस विमान की विश्वसनीयता पर कुछ गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल। अब जांच की बात करें तो कौन देख रहा है इसे? कौन सी एजेंसी? भारत का जो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है, AIIB। अच्छा, AIIB। हाँ, वो मुख्य एजेंसी है देश में ऐसी जांचों के लिए। तो वो लीड कर रही है और उन्हें UK और US की टीमों से भी मदद मिल रही है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी है। जी। अभी कई संभावित कारणों पर वो लोग गौर कर रहे हैं, जैसे कि क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए, या फिर हाल में कोई मेंटेनेंस हुई थी, उसके बाद कोई इंजीनियरिंग की कमी रह गई। अच्छा। या थ्रस्ट मतलब इंजन की पावर में कोई दिक्कत थी। हाँ। या लैंडिंग गियर की सेटिंग्स, मतलब कई पहलू हैं। हाँ, मतलब अभी अटकलें ही हैं। बिल्कुल, अभी कुछ पक्का नहीं कह सकते, पर अच्छी बात यह है कि वो जो ब्लैक बॉक्स होते हैं ना। हाँ, फ्लाइट रिकॉर्डर। हाँ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, वो दोनों मिल गए हैं। चलिए, ये अच्छी खबर है। तो उम्मीद है कि कुछ हफ्तों में शायद शुरुआती रिपोर्ट आ जाए। पूरी रिपोर्ट में तो करीब 3 महीने लग सकते हैं। ठीक है। और राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया रही? शोक तो जताया ही गया होगा। हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय शोक रहा और आपातकालीन प्रोटोकॉल की समीक्षा की बात भी चल रही है। और टाटा समूह ने, क्योंकि एयर इंडिया अब उनके पास है, तो उन्होंने पीड़ितों की मदद के लिए 500 करोड़ रुपए के एक ट्रस्ट का ऐलान भी किया है। अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। जी। ये तो अहमदाबाद की बात हुई, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद 15 जून को उत्तराखंड से भी एक दुखद खबर आई। हाँ, वो केदारनाथ के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आर्यन एविएशन का चॉपर था, 7 यात्री थे उसमें, बच्चे भी शामिल थे। गुप्तकाशी जा रहा था वो। और शुरुआती जानकारी तो यही है कि मौसम बहुत खराब था। पहाड़ों में मौसम वैसे भी बहुत जल्दी बदलता है। बिल्कुल, खासकर इस मौसम में। तो उस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोग और नीचे जमीन पर एक व्यक्ति, उनकी मौत हो गई। ओहो, यानी कुल 8 जाने गई उसमें। जी। पहाड़ी इलाकों में खासकर मानसून के आसपास उड़ान भरना हमेशा ही मतलब चुनौतीपूर्ण होता है। तो मतलब बहुत कम समय के अंदर ये 2 बड़े हादसे हो गए। हाँ। अहमदाबाद वाला तो खास तौर पर, क्योंकि वो 787 का पहला ऐसा हादसा था और इतनी घनी आबादी वाले इलाके में गिरा। सही कहा। और ये दोनों घटनाएं मिलकर हमें कुछ बुनियादी सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं। जैसे कि हमारे एविएशन सेफ्टी के जो प्रोटोकॉल हैं वो कितने मजबूत हैं। ये जो नए विमान आ रहे हैं जैसे 787 जो इतने एडवांस्ड माने जाते हैं, वो असल में कितने भरोसेमंद हैं। घनी आबादी वाले इलाके बन रहे हैं, उससे जुड़े जोखिमों को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी मुद्दा है।
तो उम्मीद है कि ये जो जांच रिपोर्टें आएंगी वो शायद इन कुछ सवालों पर थोड़ी रोशनी डाल पाएंगे। बिल्कुल। तो आखिर में ये हालिया विमानन दुर्घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं जी। कि हवाई सुरक्षा और जो ये आधुनिक तकनीक है जिस पर हम इतना भरोसा करते हैं जी। और हमारे शहरों का जो फैलाव है, इनके बीच एक सही संतुलन कैसे बनाया जाए, है ना? जी, ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर विचार करने की जरूरत है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचना होगा।